जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे दीक्षा को लेकर के। दीक्षा को लेकर के जो पुराने नियम थे उनको हटा करके नए नियम लागू कर दिए गए हैं। तो क्या है वो नए नियम, वो मैं आपको फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने का पूरा प्रयास करूंगी श्री जी और गुरु जी की कृपा से। बाकी अगर आप भी महाराज जी से, श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से, हमारे सतगुरुदेव भगवान से दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां हैं जो अभी से आपको बरतनी होंगी, वो मैं सब आपको बताऊंगी। और क्या बदलाव आए हैं वो मैं आपको सब बताऊंगी। और जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं और नहीं छोड़ पा रहे हैं उनके लिए क्या करना है। जो लोग गलती से प्याज लहसुन मतलब खा लेते हैं तो उनके लिए क्या करना है। तो इसी टॉपिक पे सब हम बात करेंगे, सब कुछ बताऊंगी श्री जी की प्रेरणा से, गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, आपको गुरु दीक्षा आपको श्री हित राधा केली कुंज आश्रम जाने पर ही मिलेगी। आप वहाँ आश्रम जाओगे, श्री हित केली कुंज आश्रम, महाराज जी के आश्रम जाओगे, वहाँ से आप नियम लेकर आओगे, अपनी दिनचर्या लेकर आओगे। उसके बाद आपको वो चीज़ सब फॉलो करनी है। वहाँ पे आप जाओगे जैसे ही, तो अब आपको वहाँ पे जो भी संत महाराज वहाँ मौजूद होंगे बाहर काउंटर पे, तो आपको वो जो है एक कार्ड देंगे इतना बड़ा। उस कार्ड पे आपका उस दिन की डेट और मंथ मेंशन होगा और आपको वो कार्ड दे दिया जाएगा। उस कार्ड में मतलब स्टार्ट हो जाएगा आपका दिनचर्या, कि आपने इस तारीख से, इस मंथ से अपनी दिनचर्या स्टार्ट की है। आपको नियम मतलब आश्रम से मिले हैं। और आप मतलब हर 2 महीने में आपको वहाँ पे अपनी प्रेजेंट लगाने जाना पड़ेगा, अपनी उपस्थिति देने जाना पड़ेगा। तो हर 2 महीने में आपको वहाँ पे अपनी उपस्थिति देनी होगी। और आपको अगर कोई भी दिनचर्या करने में, आपको नियम करने में कोई भी अगर दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप वो भी वहाँ पर जाकर बता सकते हैं आप। और हर 2 महीने में आपको वहाँ पे विजिट करनी होगी, उपस्थिति अपनी देनी होगी। और फिर आपके भाव को देखकर, आपकी सारी दिनचर्या को देखकर श्री जी जैसी कृपा करेंगी, जैसी उनकी कृपा दृष्टि होगी आपके ऊपर, तो आपकी दीक्षा का जो है विधान बन जाएगा और श्री जी की कृपा से आपको दीक्षा फिर मिल जाएगी। चलिए फिर आगे वीडियो शुरू करते हैं, नियमों के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहले क्या था, पहले जो लोग मतलब कंठी पहने हुए होते हैं, जो लोग तुलसी माला पहने हुए होते हैं, जाप मतलब माला जप करते थे, और लहसुन प्याज भी मतलब खा लेते थे कभी कभी धोखे से, तो उनके लिए ये चीज़ अलाउ थी कि वो कंठी पहन सकते हैं, मतलब प्याज लहसुन भी अगर कभी कभी खा लेते हैं तो, और माला जप कर रहे हैं। लेकिन अब आश्रम के तरफ से, सदगुरुदेव भगवान की तरफ से बिल्कुल सख्त मना हो गया है कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं या कभी कभी धोखे से भी खा लेते हैं, तो उन लोगों को कंठी धारण नहीं करनी है, बिल्कुल भी धारण नहीं करनी है अब। और साथ ही अगर आप नाम जप करते हैं तुलसी की माला से, और अगर आप लहसुन प्याज भी खाते हैं या कभी धोखे से भी खा लेते हैं कभी कभी, तो आपको अपना जो है नाम जप तुलसी की माला से नहीं जपना है। आपको सिर्फ नीम की माला से आपको नाम जपना है, तुलसी की माला यूज नहीं करनी है आपको। अब बात कर लेते हैं मेन नियमों को लेकर के। और जो लोग महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं और घर बैठे ही सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। उनको अपने घर पे छवि सेवा विराजमान करनी चाहिए। छवि सेवा में श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज होंगे और राधा वल्लभ लाल जी होंगे और सदगुरुदेव भगवान और श्री सेवक जी महाराज होंगे। तो ये 4 छवियाँ उसमें विराजमान होंगी। तो आपको ये चारों छवियाँ विराजमान करनी है और उनकी सेवा आपको स्टार्ट करनी है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो लोग जिन लोगों का मतलब अभक्ष्य पदार्थ जिनके घर में नहीं खाया गया हो और लहसुन प्याज मतलब खाते हैं, तो आपको उन पात्रों में अपने ठाकुर जी का भोग आपको नहीं बनाना है। ठाकुर जी को भोग आपको नहीं लगाना है उन पात्रों में जिसमें आपका लहसुन प्याज आपका बनता है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ लहसुन प्याज वाले घर की।
अभक्ष्य पदार्थ वाला नहीं, सिर्फ मैं लहसुन प्याज की बात कर रही हूँ। लहसुन प्याज वाले बर्तन आपको अब बिल्कुल चेंज कर देने हैं, बिल्कुल हटा देने हैं आपको। अगर आपका इतना सामर्थ्य है तो आप एक एक करके अपना हटा दीजिए बर्तन। लेकिन आपको अब लहसुन प्याज वाले बर्तन में आपको भोग नहीं मतलब बना सकते, ना लगा सकते आप अच्छे से मतलब अपनी रसोई को अपनी रजरानी से, यमुना जल से आप उसको पवित्र कीजिए। अपनी गैस चूल्हे को अपना रजरानी से थोड़ा साफ कर लीजिए और जमुना जल अपना छिड़क दीजिए सब में। और इस तरीके से थोड़ा मतलब राधा नाम आप वहाँ पे अपने किचन में थोड़ा कीर्तन कर लीजिए 10-15 मिनट। इस तरीके से आप अपना किचन को पूरा पवित्र कर लीजिए। सारे बर्तन आप अपने चेंज कर लीजिए लहसुन प्याज वाले, अगर आपका इतना सामर्थ्य है तो। वरना आप एक एक करके भी कर सकते हो चेंज। अब कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी भी नहीं है कि वो अभी एक भी बर्तन ला सकें अपना नया खरीद के। तो उन लोगों के लिए थोड़ी छूट दे रखी है। लेकिन अभक्ष्य ना बना हो उस रसोई में और ना अभक्ष्य बनता हो, ये उन लोगों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अभी ला नहीं सकते हैं मतलब बर्तन अपना नए, एक भी बर्तन नहीं ला सकते हैं अभी तो ये उन लोगों के लिए थोड़ी छूट दे रखी है। आप उन्हीं लहसुन प्याज वाले बर्तन जो हैं आपके, अभक्ष्य ना बना हो उनमें, आपके जो लहसुन प्याज वाले बर्तन हैं उनको आप अच्छे से मतलब धो लीजिए। पहले जैसे भी आपको धोने हैं, उसके बाद आप रजरानी से उनको अच्छे से साफ कीजिए बर्तनों को। रजरानी से धोने के बाद आप यमुना जल से उसको धोइए। यमुना जल से धोकर अच्छे से, और उसके बाद फिर अपना कीर्तन करके थोड़ा राधा नाम कीर्तन करके फिर उन अपना अपने महाराज जी के सामने, अपना श्री जी के सामने ये प्रार्थना कीजिए और अपनी सारी अपनी स्थिति बताइए। और उसके बाद आप उन पात्रों में अपना भोग वगैरह तैयार कर सकते हैं, अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन भविष्य में आपको उन बर्तनों में फिर कभी भी लहसुन प्याज नहीं बनाना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है उन बर्तनों में। तो भविष्य में आपको बिल्कुल भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, तब आपके वो बर्तन आप कंटिन्यू रख सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए इतनी छूट दे रखी है जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल इतनी भी नहीं है कि वो अभी एक बर्तन भी ला सकें। और आपको 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की करना बहुत ज़रूरी है। आपको 11 माला ये ज़रूर करनी है। और बाकी के टाइम में आपको राधा नाम जितना हो सके उतना नाम आपको जप करना है, राधा नाम खाली टाइम में। और बाकी 11 माला तो आपको वो कंपलसरी करनी ही करनी है। बाकी वाणी जी के नियम आपके वैसे ही चलेंगे। श्री हित चतुरासी जी के आपको 12 पद करने हैं। और सेवक वाणी जी में आपको 5 छंद अर्थ सहित करने हैं। राधा सुधा निधि में आपको 10 श्लोक अर्थ सहित करने हैं। और अपनी रसोपासना आपको पूरी करनी है। वो सब वैसे ही चलेगा, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दी गई है, वो है श्री हित हरिवंश चरितामृत करके एक ग्रंथ है नया, जो कि अभी हाल ही में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के प्रकट उत्सव पर लॉन्च की गई थी श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के तरफ से। तो उसमें श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का पूरा चरित्र उसमें दिया हुआ है। उनके बारे में एक एक मतलब सारी चीज, सारी लीलाएं एक एक डिटेल में उसमें दी रखी है। तो ये सारी वाणी जी थी जिनका आपको पाठ करना है। बाकी जो लोग नियम ले चुके हैं और अपना दिनचर्या कर रहे हैं, नियम फॉलो कर रहे हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं महाराज जी से, तो उन लोगों को और सावधानी विशेष क्या रखनी है कि आपको वहां पर भोजन नहीं करना है जहां प्याज लहसुन का भोजन बनता हो। आपको उस जगह पर भोजन करने से बचना है, आपको उस जगह भोजन नहीं करना है। और आपको बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं खाना है, जैसे आपका ये पैकेट वाली कोई चीज़ नहीं खानी है आपको। और जैसे ये गोलगप्पे हो गए, चाट टिक्की, और ये मोमोज हो गए आपके। तो ये सब चीज़ें आपको बाहर की बिल्कुल इग्नोर करनी है, बिल्कुल आपको नहीं खानी है। और जो भी मतलब पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई चीज़ों में आजकल प्याज लहसुन का पाउडर भी आता है, तो क्या होता है वो चीज़ भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारी फिर दिनचर्या में, हमारे फिर वो हमारे नियमों में बाधा डालेगी। और सच में अगर आपको महाराज जी से दीक्षा लेनी है तो आपको ये सब सब सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। और एक विशेष बात ये याद रखनी है आपको कि जिन लोगों के घर अभक्ष्य पदार्थ का सेवन होता है
उन लोगों के यहाँ आपको प्रवेश भी नहीं करना है, उन लोगों के घर तक आपको नहीं जाना है, उनकी रसोई में नहीं जाना है, उनका कोई भी सामान टच नहीं करना है। और आपको बाहर का भी नहीं खाना है, मार्केट का कुछ भी। और आपको मतलब लहसुन प्याज जिनके यहाँ बनता है, आपको उनके यहाँ भी नहीं पाना है। अब आप ये समझिए कि आपको अपने घर का ही पाना है। आपको जिस जो आप मतलब खुद मतलब बनाते हैं, श्री जी के लिए भोग तैयार करते हैं, और भोग लगाने के बाद आपका जो श्री जी का प्रसादी होती है वही आपको पानी है, आपको और कहीं का भी नहीं पाना है। बस आपको ये समझना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रसादी पानी है अपनी श्री जी की, बस। बाकी जो लोग प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं, उन लोगों को कंठी धारण नहीं करनी है, अपने गले में तुलसी माला को नहीं धारण करना है। स्ट्रिक्टली ये मना कर दिया गया है आश्रम से। स्ट्रिक्टली ये आज्ञा है महाराज जी की कि जो लोग लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं उन लोगों को कंठी धारण नहीं करनी है। और बाकी कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री जी और गुरु जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। और बाकी अगर आपको और भी जानकारी पूरी डिटेल में आपको चाहिए तो आप प्ले स्टोर से श्रीहित केलीकुंज करके ऐप है हमारे महाराज जी के आश्रम की ही, आप वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मुझसे कोई गलती हुई हो कोई वीडियो के दौरान तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री जी की कृपा आप सब पे खूब बनी रहे। श्री हरिवंश।